उसमें नजर रखने लग जाएंगे, बीच बीच में उसके पता नहीं वो क्या क्या उसके साउंड करवाएंगे कि बच्चा कहीं घूम तो नहीं गया। जरा सा कुछ हो गया तो तुरंत डॉक्टर के भगेंगे हैं? और 90% के जो है चीरा फाड़ी से बच्चे हो रहे हैं। क्यों? हमारा खान पान ही ऐसा हो गया। अरे हम तो वैसे ही यूरिया खा रहे हैं। पहले लोग अपने अपने पेट भरने के लिए अनाज पैदा किया करते थे, आज लोग अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं। जितना मर्जी ठोको यूरिया, जितना मर्जी कीटनाशक, पेस्टिसाइड, हर चीज जहर। वैज्ञानिक बताते हैं एक बार यदि आप अपनी फसल में यूरिया डालते हो 5 साल तक उसका असर नहीं जाता। और हम तो एक एक सीजन में 2 बार ठोक रहे। हम जहर खा रहे, पूरी दुनिया जहर खा रही। तो लोगों के विचारों में, लोगों की वाणियों में, लोगों के हर चीज में जहर हो गया भगत जी। आज आप किसी को कोई अच्छी सलाह दे दो, आपकी बात तुरंत उसके कानों के ऊपर से निकल जाएगी, माथे में उसके तोड़ियां पड़ जाएंगी। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। बाप अगर बेटे को 2 बात बोल दे तो उसमें सहनशीलता ही नहीं है। बाप को 2 मिनट में बोल देगा तूने क्या किया जिंदगी में, तू जानता क्या है? अब बताओ 12वीं 10वीं पढ़ लिया तो अपने आप को मतलब वो बिल क्लिंटन समझने लग गया। ये सब खान पान का, आचार विचार का, रहन सहन का। अब कह रहे दूध कहां से शुद्ध आएगा? बताओ दूध कोई, भाई भैंस कोई पत्थर थोड़ी खाती है। भैंस भी वो यूरिया की फसल खाएगी। ऊपर से पता नहीं बिनाला खिनाला क्या क्या आ गए आजकल। कोई 5 लीटर की बोतल आती है, वो उसमें डालो और बताओ ये जहर खा रहे सब। तो पूरी दुनिया जहरीली हो गई। द्वापर में तो खाली एक पूतना का दूध था वो जहरीला था, आज तो हर माँ का दूध जहरीला हो गया। अब पंजाब में जाके देखो, हर घर में आपको कैंसर का रोगी मिलेगा। लुधियाना से स्पेशल ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। हॉस्पिटल है वहां पे बीकानेर में, कोई बड़ा कोई ट्रस्ट का। पूरे पंजाब में घर घर में आपको जो है वो कैंसर के रोगी मिलेंगे, घर घर में। ब्रेस्ट कैंसर, पता नहीं क्या क्या कैंसर। क्योंकि पंजाब में तो डलता है पूरा ये मतलब यूरिया। तो भगत जी हम भगत हैं। हमने यदि हम कोई वो किसान है, हम कोई खेती बाड़ी करते हैं, हम कोई साग सब्जी उगाते हैं, आप यकीन मानना अगर आप भगत हो ना तो भगत जी आप अपने गुरु जी के वचन पे रहना। आप यूरिया मत डालो अपने खेतों में, आप कीटनाशक मत डालो, आप कोई पेस्टिसाइड मत डालो। आप पहले क्या होता था, जब भी हमारे बाप दादा खेतों में जाया करते थे बिजाई करने के लिए, तो ये तो दास के भी मतलब देखने की बात है, कोई ज्यादा दिन नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है। जब भी खेत में मतलब बीज डालने के लिए जाया करते थे, कोई अपने ऊंट से, बैलों से या फिर ट्रैक्टर से, तो पता नहीं घर में कोई मिठाई बनाई जाती थी, वो लापसी, सीरा या फिर हलवा सा बनता था। खेत में बिजाई करने जाने से पहले कोई वो कढ़ाई वगैरह होती थी, कोई माता की या क्या होती थी, मतलब वो अच्छे की कामना के लिए कि हमारी बिजाई ठीक ठाक हो जाए, हमारी फसल ठीक ठाक हो जाए। आज हम वो ही करेंगे। आज हम अपने परमात्मा जी को हलवे राम का भोग लगा कर बीज की थैली वहां रखेंगे और मालिक को भोग लगाओ और परमात्मा से अरदास करो। ये क्या नहीं कर देगा? अरे जब अरे धन्ना ने तो बीज भी नहीं डाला था, उसने तो खाली कंकर फेंके थे। उसकी ज्वार के कौन से वो कीड़े लगे थे? परमात्मा ने तुम्बे में ज्वार दे दी धन्ना भगत के। आज वही तो परमात्मा मिला हमें। क्या वो अपने भगत की फसल की भी रक्षा नहीं करेगा? परमात्मा ने क्या बताया कि पहले के समय में बिजाई करते थे खेतों में, तो ये क्या करते थे, ये अपना ये क्या बोलते हैं इनको, आपको सत्संग ही सुनाते हैं परमात्मा का। तो परमात्मा कहते हैं केवल आपने अपनी क्रिया को चेंज करना है। जो जगत वाले करते हैं ना, अब आप भगत हो गए ना, तो आप केवल अपनी क्रिया को चेंज करो। तो गुरुजी कहते हैं जैसे पहले हमारे बाप दादा थे या हमारे गांव वाले थे, पहले वो खेतों में बीज बोया करते थे, तो बीज भी बो रहा है और साथ में कोई रागनी गा रहा है, कोई फिल्मी गाने गा रहा है, कोई बीड़ी का सुट्टा लगा रहा है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जो क्रिया तुम करोगे और उसके साथ में जो तुम्हारे जो विचार होंगे, तो परमात्मा ने बताया कि सब के सब नशेड़ी हो गए। क्योंकि वो जो विचार थे वो बीजते समय उस अन्न के अंदर प्रवेश कर गए। बिल्कुल सुनो परमात्मा के वचन। अब देख लो, आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है, कम से कम
1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने बिजी है, चलते फिरते बस में बैठ के खाते पीते। परमात्मा ने बेरा है कि काल पीछा छोड़ने को ना, और ना इसने भक्ति की फुर्सत दे, फंसा सा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो क्या करते, हल जोत रहे हैं, रागनी गा रहे उसका पीछे पीछे है, कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करा। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कतारती कर ले, रमैनी कर ले, और बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गान लग जा, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से, और फिर वो उस अन्न को कोई खाएगा उसका वो दारों लग जाएगा। गावा रागनी पीवा बीड़ी और फिर बीज बोए रत राग, उसका क्या असर होगा, फिर उस बीज से सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, सिमरण तो मन हट जाता, फिर अपना भगवान की 2-4 जो भी वाणी याद आ हुआ है गान लाग जा, फिर उस वाणी तो सीख ले, तो फिर सिमरण पर ला दे, फिर रमैनी करने लग जा, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो हम यदि उस परमात्मा के भगत हैं और हमें यदि अपने गुरुदेव के वचनों पे विश्वास है, तो परमात्मा ने कह रखा कि भगत को मिलावट नहीं करनी। कह रखा ना परमात्मा ने कि भगत ने कोई मिलावट नहीं करनी, जो मिलावट करेगा वो भगत नहीं है। फिर तो हम क्या कर रहे हैं भगत जी, हम खेत में बीज के साथ में हम क्या कर रहे हैं, यूरिया डाल के, मिलावट ही नहीं, वो तो जहर डाल रहे हैं। फिर फसल थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर उसमें छिड़काव दे देते हैं वो जहर। क्या कर रहे हैं भगत जी? अरे दुनिया तो छोड़ो, हम खुद के प्रति हम लापरवाह हैं, हम खुद ही जहर खा रहे हैं, और उस जहरीले अन्न का फिर हम अपने भगवान को भी भोग लगा रहे हैं कि गुरुजी आप भी खाओ ये जहर। क्या है ये? तो भगत जी हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, ये दुनिया सुधरेगी। दुनिया के भरोसे ना रहिए कि ये दुनिया सुधर जाएगी, क्योंकि दुनिया के पास में वो सुधार का मार्ग नहीं है। सुधार का मार्ग केवल संत देते हैं, सतगुरु देते हैं, और ये संत और सतगुरु इस दुनिया को हाथ अभी नहीं लगा। तो मौका है हमारे पास में, परमात्मा केवल हमारे को मार्ग दिखाएगा। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेके जाए उसको कहते हैं गुरु। परमात्मा केवल मार्ग दिखाएगा, चलना हमें पड़ेगा। हर चीज का कोई नियम परमात्मा फार्मों पे लिख के नहीं देगा, और नियम ये नहीं है जो हमने 9 नियम देख लिए या ये 11 नियम पढ़ लिए, सतनाम मिल गया तो 34 नियम आ गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक है, बेसिक। परमात्मा कहते हैं जैसे जैसे तुम ये कथाएं सत्संग सुनते जाओगे तुम्हें जानकारी होती चली जाएगी। अब नियम तो भगवान ने सत्संग में कह दिया कि हमारे भक्तों को सोना नहीं पहनना, और सोना तो परमात्मा ने कहा कि भगत को अपने घर में भी नहीं रखना। तो ये परमात्मा ने कोई फार्म पे थोड़ी लिख के दिया, लेकिन नियम है ना। मालिक ने कह दिया भगत को दूध और गुड़ दोनों एक साथ नहीं खाना, ये फार्म पे लिखा गया परमात्मा ने। परमात्मा ने कह दिया भगत को चमड़े की कोई वस्तु का यूज नहीं करना, परमात्मा ने फार्म पे लिखा गया। तो नियम वो ही नहीं है जो खाली फार्म पे लिखे हुए हैं, ये तो एक बेसिक है कि शुरुआत में तो तुमने ये चीज निभानी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा। कुछ नियम जो फार्म पे लिख दिए, कुछ नियम जो है सत्संग सुनेंगे, कुछ परमात्मा ने कहा कि कॉमन सेंस से भी तुम्हें समझ में आएंगे। तो साध संगति से जुड़ के वो कॉमन सेंस शुरू होती है। भगत जी बहुत सारे सूक्ष्म नियम हैं, अभी तो हम मोटे मोटे नियम पे ही नहीं चल रहे, सूक्ष्म नियम तो हम कहां से समझेंगे, कहां से समझेंगे हम सूक्ष्म नियम, जब वो 11 नियम ही ढंग से नहीं निभा। तो सूक्ष्म के लिए तो भगत जी ज्ञान योग चाहिए, बुद्धि चाहिए उसके लिए। तो
परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं भाई करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की भेंट, और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। अब ये अगर कोई चाहता है कि वास्तव में मेरा इसी जन्म में, इसी मानव शरीर में मेरा यहां से छुटकारा हो जाए, भगत जी ये शीश परमात्मा को देना पड़ेगा। शीश देने का मतलब है परमात्मा के वचन में चलना पड़ेगा। वरना कोई ये सोचे कि हम गुरु जी के जाने के बाद भगत जी कोई बच्चा भी पार नहीं होना है, ये फाइनल समझ लेना आप। स्पष्ट कह रखा है परमात्मा ने कि मेरे रहते सहते यदि तुम गलतियां करोगे, आगे तुम कहां से सुधर जाओगे। जब टीचर के रहते सहते बच्चा शरारत कर रहा है और टीचर यदि 2 दिन के लिए छुट्टी चला जाए तो वो हरिश्चंद्र बन जाएगा क्या? भगत जी गुरु जी के ये पवित्र चरण जब तक इस पृथ्वी पे हैं और उनके रहते सहते यदि किसी ने नाम दीक्षा ले ली और आजीवन मर्यादा में रहा, मान लीजिए आज किसी ने गुरु जी से नाम दीक्षा ले ली उनके रहते सहते, और कल को गुरु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो एक दिन पहले नाम दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति यदि आजीवन मर्यादा में रहेगा तो उसका मोक्ष हो सकता है। लेकिन गुरु जी के जाने के बाद जो डीवीडी से नाम दिया जाएगा उससे मोक्ष नहीं है भगत जी। उससे केवल आपको फिर 2, 4, 20, 50, 100 जन्म आपको मतलब सुख के मिलेंगे। मालिक ने क्या कहा, 4-5 हजार साल तक इस कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल बनेगा। वो केवल उन आत्माओं को थोड़ा सा सुख का सांस देने के लिए, मोक्ष नहीं है भगत जी। मोक्ष तो गुरु जी के रहते सहते है, स्पष्ट कर रखा परमात्मा ने सत्संग में। देखो बगैर प्रमाण तो साथ संगति में बात ही नहीं होती है। हमारी कौन मानेगा भगत जी बगैर प्रमाण? घर वाले नहीं मानते हमारे, तो बिना प्रमाण के भगत कहां से मानेंगे। चलो मान ले अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे। क्या करें गुरु जी, आगे तो तुम्हारी श्रद्धा डाउन ही होगी। जब दास यहाँ है और रहते से तो तुम गलती करोगे, आगे तुम कहां से समझ जाओगे, कहां से तुम सुधर जाओगे। इस कमाई वर्तमान के भक्ति से और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे। तो अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी डर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे। वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। मतलब बिगड़े तो गए लेकिन इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। बिगड़ना है उनको गुरु जी के जाने के बाद, लेकिन इस पृथ्वी का माहौल ऐसा हो जाएगा, परमात्मा एक तो छटनी हो जाएगी लोगों की विनाश के समय में, फिर जो बचेंगे जो गुरु जी के रहते सहते, तो पूरी पृथ्वी पे जैसे आज जगत की और हम भक्तों की स्थिति क्या है आज 95% तो 99% ही समझो आप, 99% तो आज आन उपासना है, जगत है, 1% मुश्किल से भगत हैं। तो जगत के सामने हम भक्तों के कहां पे पैर टिक रहे हैं आज? नहीं टिक रहे ना। तो आने वाले समय में जब परमात्मा जब छटनी कर देगा और पूरी पृथ्वी पे जब परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा, तो कुछ एक प्रतिशत ही वो नालायक होंगे, वो कर्महीन होंगे जो इस परमेश्वर की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उनकी स्थिति आज वो हो जाएगी जैसे जगत के सामने आज हम भक्तों की है। मतलब उनका कोई जोर जबरदस्ती भक्तों पे नहीं चलेगा, उनकी कोई बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, वो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे। अभी जैसे कोई मान लीजिए कोई मतलब झांकी निकाल रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम नहीं बोल सकते, और बोलेंगे तो हमारी कौन मानने वाला, तीन धर देंगे वहीं। तो वो स्थिति उस समय हो जाएगी भगत जी। तो उस समय क्या है, फिर कुछ मतलब सुख का सांस मिलेगा आत्माओं को जो भक्ति करेंगे, जो अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे, 5 यज्ञ करेंगे,
पूरी पृथ्वी पे जब भक्ति रहेगी तो भक्ति से तो सारा माहौल सेट होता है। आज लोगों ने भक्ति नहीं करी, आन उपासना को अपना लिया, तभी तो दुनिया का आज ही हाल हो रहा है। कब क्या हो जाए किसी को ना कोई घर में शांति है, ना किसी को अपने काम धंधे में कोई शांति है तो मुझे बता दो कोई भी एक भी माई का लाल ऐसा हो जो ये कह दे कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं। आज अगर फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री बढ़िया चल गई, बिल्कुल अगले महीने रिश्तेदार के साथ मिलकर दूसरे की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। उसको संतोष है ही नहीं। अनिल अंबानी अगर एक पेट्रोल पंप में संतुष्ट हो जाता तो आज देश के कोने कोने में उसको तेल बेचने की जरूरत नहीं थी। संतुष्ट हो ही नहीं सकता इंसान। माया इंसान को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि बेटा और फंस, और एक समय ऐसा फंसा दे देती है उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये संतुष्टि तो परमात्मा के ज्ञान से उसके भगत में आ सकती है। तो भगत जी ये मौका केवल सतगुरुदेव जी के शरीर में रहते सहते है, उसके बाद में पार होने का मौका नहीं है। इसीलिए भाई मालिक 27 साल से इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सब नहीं। तो एक बात बताओ, अगर बाद में पार होने का मौका होता तो परमात्मा क्यों जबरदस्ती करता? मालिक को तो पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पूरी जनसंख्या छटेगी यहाँ पे, तो बचेंगे कौन? थोड़े बहुत बचेंगे, तो उनको तो मैं प्यार से समझा दूंगा। आज क्यों रो रहे हैं परमात्मा की बच्चों? समय निकल रहा है, रोते हैं परमात्मा सत्संगों में, क्योंकि मालिक को दिखाई दे रहा है। हमारे अगले जन्म दिखाई देते हैं परमात्मा को कि भक्ति नहीं करी, मर्यादा में नहीं रहे, गुरु को भगवान नहीं माना, नियम मर्यादा में नहीं रहे, तो आगे इनके क्या क्या होंगे इनके जन्म। तो उस अंतर्यामी को सब कुछ दिखाई देता है। जैसे महाभारत के समय जब पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हुआ था, वो पंचानन शंख नहीं बज रहा था, 88,000 वो ऋषि महात्मा, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवी देवता भी वहां पे सूक्ष्म रूप में आ गए थे, 9 नाथ 84 सिद्ध, यानी जितने भी जो भक्ति युक्त जो साधु संत माने जाते थे वो पांडवों की यज्ञ को सफल करने के लिए वहां पे वो मंडलेश्वर बैठे हुए थे। और फिर उसने श्री कृष्ण जी ने कहा कि देख युधिष्ठिर, इनमें से कोई भी नहीं है जो तुम्हारा शंख बजा सकता है। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? ये ना धोकर चुंडित मुंडित इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, गले में रुद्राक्ष की 5-5 किलो की माला डाल के बैठे हैं, जिनके लाखों की संख्या में जिनके भगत हैं। बोला देख तेरे को ऐसे यकीन नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से गुरुजी ने बताया कि यूं हाथ किया, तो जितने भी जो ना धोके जो बैठे हुए थे वहां पे वो बाबा गुरु लोग मंडलेश्वर, कोई तो अपनी सीट पे गधा बन के खड़ा है, कोई कुत्ता बन के खड़ा है, कोई सुअर बन के खड़ा है, कोई हाथी, कोई मच्छर। बोला ये इनका नेक्स्ट जीवन है। तो उसकी आंखें फट गई, महाराज फिर कौन है फिर धरती पे जो शंख बजा दे? और कौन बच गया? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया था, उससे भी शंख नहीं बजाता। तब लेके गया था सुदर्शन जी की झोपड़ी पे। तो परमात्मा को ऐसे हम भक्तों का अगला जीवन दिखाई दे रहा है, इसलिए रोता है परमात्मा कि मेरी शरण में आके भी, मेरी शरण में आने का मौका परमात्मा कहते हैं एक मतलब की महायोग है, महायोग जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। आज देवता परमात्मा कहते हैं ना, इस देही को देहालोचय, वो देवालोचय, देवता भी इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए उतरसते हैं। और जब मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है पृथ्वी लोक पे, तो वो तो रोते हैं भगत जी। तो वही मौका है, यो सौदा फिर ना ही रसंतो, यो सौदा फिर ना ही। परमात्मा ऐसे थोड़ी चिल्लाते भगत जी। एक शब्द को हजारों बार क्यों गा रहे हैं परमात्मा? एक सृष्टि रचना क्या 1-2 बार सुनाने में हमारे याद नहीं हुई क्या? क्यों सुनाते हैं परमात्मा बार बार? कि ताकि हमें याद आ जाए कि यार वास्तव में हमने इतनी बड़ी गलती की हमें आज यहाँ पे। तो भगत जी मौका है, और मालिक कहते हैं कि सबसे पहले अपना कल्याण है, आत्म कल्याण सबसे पहले है। और ये परमात्मा प्राप्त करके भी यदि हमने अपना आत्म कल्याण नहीं कराया इस जीवन में, भाई धिक्कार है हमारा जीवन, धिक्कार। कोई मतलब नहीं है। ये कमाई मिलेगी फिर बढ़ा देगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। फिर यहां भी आपको नरेंद्र मोदी जैसे जीवन देगा, पता नहीं कितने चक्रवर्ती। फिर क्या होगा? किसी को मानदाता बना देगा, कि किसी को चुनक बना देगा। उसने शराब दिया, बैतरक सुनी सेना मार दी, फिर वो बैतरक सुनी वो कीड़े बन के फिर उसके वो कुत्ता बनेगा। जब ये मिलेगा फिर यहाँ पे
तो भगत जी आप और हम सब के पास में मौका है वर्तमान में, हम सुधर जाएं, भगत बन जाएं। देखो परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे, हम कोई संघर्ष करेंगे, हम किसी चीज का परित्याग करेंगे तो भाई हम घर वालों को भी बुरे लगेंगे, रिश्तेदारों को भी बुरे लगेंगे, समाज को भी बुरे लगेंगे। लेकिन उनको बुरा लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, भगवान को बुरे नहीं लगने चाहिए। एक बात बताओ, कोई पति है और उसके पति को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी स्त्री ये गहने पहने, नेल पॉलिश लगाए, होठों को लाल करे, ये चटक मटक के रहे, ये कपड़े पहने ऐसे भड़कीले, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसकी पत्नी का क्या फर्ज बनता है? उसकी पत्नी का क्या फर्ज बनता है? अगर कोई चीज उसके पति को पसंद नहीं है, अगर वो पतिव्रता औरत होगी तो वो अपने पति को प्रसन्न करेगी, उन चीजों को वो जिन बातों से गुरु दुख पावे, जिन बातों को दूर भगावे। और फिर भी यदि वो नहीं पहनना छोड़ रही है तो बताओ फिर वो पतिव्रता कहां से हुई? वो जो अपने पति की आज्ञा में नहीं चल रही। तो भाई देखो, यहां के जो पति हैं उनको तो गहने गाठियां अच्छी लगेंगी, सोने चांदी अच्छे लगेंगे जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है। लेकिन अब उन आत्माओं को समझ में आ जाना चाहिए कि ये शरीर के पति तो बहुत गए और बहुत आए। पता नहीं कितनी बार जो आज मेरा पति बन के बैठा, कितनी बार ये मेरा फूफा बन लिया, कितनी बार ये मेरा बेटा बन लिया, कितनी बार मैं इसकी मां बन गई। आज काल ने इसको मेरा पति बना के छोड़ दिया। असली जो पति है, जिसकी अब समझ हो गई है, आत्मा का पति, आप भगत जी हमने उसको प्रसन्न करना है। ये शरीर के पति तो हमने लाखों करोड़ों प्रसन्न कर दिए और हमारा कोई भला नहीं हुआ। आज भी हम वहीं की वहीं हैं। इस कुल परिवार को प्रसन्न करने के चक्कर में हमने अब की बारिश परमात्मा को प्रसन्न करना है, आत्मा के पति को प्रसन्न करना है। और ये प्रसन्न हो गया तो इसी जन्म में वहां बैठा देगा भगत जी। और ये रिश्तेदार नाराज हो गए ना, ये भगत जी कुछ नहीं। हमने बहुत देखे ये नाटक। 2 महीने बाद में आज आपका कोई प्यारा रिश्तेदार है, नाराज हो गया, 2 महीने बाद में फिर दांत निकालता हुआ आ जाएगा, अजय कोई बात नहीं, चलता है रहता है जी, आओ आओ आओ। और ये भगवान एक बार नाराज हो गया तो असंख्य युग बीत जाएंगे। पता नहीं फिर मौका लगे कि नहीं मिले। हम ही कोई इसके लिए कोई विशेष नहीं है, अनगिनत आत्माएं हैं जिनको भी इसने संभालना है। हमारे पीछे नहीं लगा रहेगा भगत जी। ये तो सहज में मौका दे दिया आज भगवान ने हमारे को, सहज में। वरना परमात्मा कहते हैं कि मालिक कहते हैं शीश उपाड़े और भूमि धरे और ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। परमात्मा कहते हैं अगर तू खुद अपना हाथ से अपना शीश उतार के जमीन पे पटक कर अपना पैर उस पर रख के भगवान को यदि तू प्रसन्न करना चाहे ना, तो भी प्रसन्न नहीं हो सकता वो सतलोक के लिए। और आज देख कैसे सहज में तेरे आगे खुद आके हाथ जोड़ रहा कि बच्चों भक्ति कर लो। खुद भगवान सत्संग में हाथ जोड़ता है कि मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। हमारा दास बन के बताओ परमात्मा, मालिक कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर बन के रहने को तैयार हूं, भक्ति कर लो। और हम भगत जी ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, फिर क्या करेगा परमात्मा? तो ये लास्ट मौका है भगत जी। इस परमात्मा के हाथ में सतलोक की चाबी है, नहीं और कहीं नहीं है, चाहे कहीं भरम लो भटक लो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं भगत जी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। इस बहम में मत रहना कि गुरुजी ने कह दिया कि बच्चों जहाज के जहाज भर के जाएंगे, टोल के टोल जाएंगे। मालिक ने यह भी कह दिया कि जो मर्यादा में रहेगा वो जाएगा। जबरदस्ती जहाज में जगह नहीं है परमात्मा के। अगर ऐसे टोल के टोल अगर वर्तमान में अगर जाने होते ना भगत जी, ऐसे टोल के टोल जाने होते तो ये 3-4 वाणियां परमात्मा अपने शब्द कोश से बाहर निकाल देते कि ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। टोल के टोल जाने, हटाओ इस वाणी को। गुरुपद सेवा बिरला कोई जापे कृपा, हटा देते इस वाणी को। क्या मतलब? अब तो सभी समझ गए, सभी का मोक्ष होगा। खोकापुर में काग मिले दिन 2 रे, अरबों में कोई हंस हमारा, निकाल देते इस वाणी को। क्या जरूरत थी आज जब टोल के टोल ही जाने तो? लेकिन नहीं भगत जी, पहले 4 युग बीत गए। ये तो मतलब पिछली पीढ़ी है ना, इससे पहले तो 650 साल पहले आए थे परमात्मा।
4 युग मान के चलो, 4 युग में आप मुझे गिना दो कि कितनी आत्मा गई है, गिना दो आप गिनती की, बता दो। अगर एक भी निकला हो तो बता दो, 4 युगों में एक भी। सतयुग का तो ध्यान नहीं, सतयुग में तो जाना कहां था जीव, इतने सुख होते हैं वहां तो हर आदमी देव, गुरुजी ने बताया मतलब देवतुल्य होता है। देवता भी धरती पे आके आमने सामने विचरण करते हैं, जानवर भी इंसान की भाषा बोलते हैं, शेर भी फलहार करता है। तो सतयुग में तो इस भगवान का ज्ञान भाई मतलब स्वीकारी किसने करना था? परमात्मा का नाम ही मनु ने वामदेव रख दिया कि उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला। वामदेव मेरा नाम धराया, सतयुग में मनु को वेद समझाया, ऐसा बोलते ना परमात्मा। तो परमात्मा को उल्टा ज्ञान प्रचारक बोलकर रिजेक्ट कर दिया। त्रेता में आए फिर परमात्मा, त्रेता में भी कोई एक आधे को ज्ञान समझाया, मंदोदरी को समझाया, विभीषण को समझाया, चंद्र विजय को समझाया, कोई पार नहीं हुए। वो भी राम के पीछे लगा रहा। विभीषण भी लंका क्या दे दी उसको, ज्ञान परमात्मा का, लेकिन उस समय वो मान नहीं पा रहे थे। फिर द्वापर में आए तो एक सुदर्शन सुपच को तैयार किया बड़ी मुश्किल से, मानसरोवर में जाके उसको भी माँ बाप की याद आ गई। बोले जी मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे और कभी कोई सूत बैठ जाए तो उनको, और तो कोई इच्छा नहीं। अरे गधे, ये इच्छा है तो और क्या है ये? तो वहां जाके माँ बाप की याद आ रही है, रह गया। त्रेता में कौन सी थी वो रानी? इंद्रमती। अजी मेरा पति बहुत अच्छा था, वहां जाके याद आ गया। काल ने झपट्टा मार दिया। एक धर्मदास था 600 साल पहले जो सतलोक में जाने वाला, उसको काल ने चोटा खींच के वापस कर लिया। उसके मन में दोष आ गया कि एक बार ये कबीर जी यहां से चले जाए, इसका शरीर छूट जाए, ये सार नाम मैं अपने बच्चों को बता दूं। मन में दोष था पहले ही। परमात्मा ने उड़ीसा ले जाके जगन्नाथ में जिंदा समाधि दे दी। क्यों देगा भगत, क्यों देगा परमात्मा भगत को जिंदा समाधि? और ये परमात्मा ने सरेआम बोल ही दिया। 64 के 64 लाख, सारे 64 लाख में थे। मीरा थे, नानक जी थे, जो भी थे सब ये 64 लाख में थे। परमात्मा के समकालीन थे ना, 64 लाख में थे सारे, कोई पार नहीं हुआ। एक पार हुआ था, स्वयं परमात्मा। परमाणु तो बहुत है भगत जी, परमाणु की कमी नहीं है। देखो संकेत समझने पड़ेंगे, स्पष्ट नहीं कहेगा परमात्मा, और स्पष्ट भी कह रहा है। एक शब्द है परमात्मा का, सुन लो। इसमें आगे परमात्मा ने सारा भेद खोल दिया कि कौन पार हुआ है। परले पार का, परले पार इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका ज्ञान हो, जिसको और भेद कहे झनकार का। धन धुन 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 हो रही है, कहते हैं कोई भेद कहे उस धुन का, उस झनकार का जो सतलोक में बज रही है। तुम्हारी ये नकली आवाजें इस ब्रह्मांड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार ही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है। दिस साइड, नॉट दैट साइड। वारही गोरख वारही दत्त। गोरखनाथ भी परमात्मा का भगत था। ज्ञान गोष्ठी हुई थी ना, परमात्मा ने हराया उसको, नाम दीक्षा दी परमात्मा ने, सतनाम भी दिया था, रह गया, नहीं पार हुआ ना। बाकी की तो औकात ही क्या थी। वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ,
वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरथरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद। यो 1000 बुझागा भगवान श्री काल भी वाह रही है। वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्मराय आरंभ, वाह रही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे। 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगय कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकर लाग रहे, फिर इसमें होगा क्या? कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूँ हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाडंदा कर यहाँ कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं भावेगी या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या? तो फिर क्या होगा? ये वर्षा जब होगी पानी हो जाएगा, जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनउपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर आओगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहाँ इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो